अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। हमें बहुत सारी चीज़ों की आजकल क्रेविंग्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस होती हैं। किसी को स्पाइसी चीज़ों की क्रेविंग हो रही होती है, किसी को सेवरी की क्रेविंग हो रही होती है, सॉल्टी चीज़ों की क्रेविंग हो रही होती है, और किसी का स्वीट टूथ होता है इतना ज़्यादा कि वो शुगर को रेजिस्ट नहीं कर सकते, उनका चीनी से बनी चीज़ों की क्रेविंग हो रही होती है। इसमें एक बहुत ज़्यादा ग्रुप इस तरह का भी है, स्पेशली बच्चों का, या फिर जो यंग टीन्स में अपने हैं, या फिर अर्ली 20s में, उन्हें चॉकलेट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा लोगों को चॉकलेट की क्रेविंग होती है। उसमें क्या होता है कि दे कैन नॉट लिव विदाउट चॉकलेट, और ऑब्वियसली अगर वो नो डाउट चॉकलेट इज़ अ वेरी गुड थिंग आपके कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, आपके ब्रेन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। आप चॉकलेट लें। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, वैसे भी एनर्जी के लिए आपको चॉकलेट की जरूरत है, लेकिन वो डार्क चॉकलेट होती है। आपको रिकमेंड किया जाता है आप डार्क चॉकलेट लें। आप नॉर्मल चॉकलेट, जो बहुत ज़्यादा मिल्क चॉकलेट मीठी होती है, वो हेल्थ बेनिफिट्स उसमें इतने नहीं होते, बिकॉज उसमें चीनी जो है मास्क कर देती है उसकी एबिलिटीज को, उसकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चीनी उनको हिंडर करती है एब्जॉर्प्शन में। तो इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप चॉकलेट लें, डार्क चॉकलेट। लेकिन अगर कुछ लोग इस तरह के हैं जो डार्क चॉकलेट नहीं खा सकते, बिकॉज ऑब्वियसली शुगर की क्रेविंग्स रियल होती हैं, आपको डार्क चॉकलेट से वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती एट टाइम्स, जिनको आदत नहीं है उनको एट टाइम्स इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जितनी उन्हें नॉर्मल जो है चॉकलेट से मिलती है। तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव, दिस इज अ वेरी सिंपल वेरी बेसिक ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन मेक एट होम एवरी डे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं है, बहुत मिनिमम कैलोरीज है। मैं आपको कैलोरीज भी मेंशन कर दूंगी आगे, ये कितनी कैलोरीज होती है, सो अगर आपको पता हो आपने कितना खाना है। अच्छा, इसे हम चॉकलेट बॉल्स कहते हैं, या फिर चॉकलेट एंड ओट्स बॉल्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जस्ट ये छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। हेल्दी ये किस तरह है, क्योंकि इसके अंदर पहली तो बात है डेट्स होती हैं। आपने डेट्स लेनी है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है पिटेड डेट्स ले लें, या आप उसके अंदर से ऑब्वियसली जो उसका सीड होता है वो रिमूव कर लें। वो आप 3 से 4 डेट्स ले लें फॉर वन सिंगल पर्सन, लेकिन आपने एट वंस नहीं खानी। या आप इस तरह रख लें कि आप फ्रिज में रख लें, और जब आप क्रेविंग को आप निकाल के खाते रहें। तो आप 4 डेट्स ले लें, उन्हें सोक कर लें थोड़े से पानी या मिल्क में, थोड़ा सा सोक करके वो जरा सॉफ्ट हो जाएंगे, देन आप उसे ब्लेंड कर लेंगे। उसके अंदर आपने डालने हैं जो है रोस्टेड ओट्स। अगेन वो रोस्टेड हों लेकिन वो ठंडे हो चुके हों, आपने वो भी ब्लेंडर में डाल लेने हैं। अगर आपने 3 से 4 खजूरें लिए तो एटलीस्ट आप 2 टेबल स्पून जो है वो रोस्टेड एंड जो है वो उसके क्रश्ड ओट्स आप डाल लेंगे। उसको आप अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे इन दोनों चीजों को। उसके बाद जो थर्ड इसमें इंग्रेडिएंट है दैट इज आमंड। आप बादाम लें, उसको भी आपने ओवरनाइट सोक करके रखना है। तो सोक करने से क्या होता है कि वो जरा ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। वो सोक्ड होगा, उसकी पील रिमूव कर लें, देन आप उसमें ये भी डालें। अब इसमें 3 चीजें चली जाएंगी, एक होती है खजूर, दूसरी होगी इसके अंदर ओट्स, थर्ड इंग्रेडिएंट इज आमंड। तीनों चीजें बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, आपको फैट्स भी मिल गया, आपको अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल गए, उसके अलावा आपको खजूर से भी पोर्शन मिल गया, स्वीटनेस आपको वहां से मिल जाएगी। अब सब सोच रहे होंगे इसमें चॉकलेट तो कहीं भी नहीं है, चॉकलेट की क्रेविंग्स को किस तरह सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो उसमें थर्ड जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कोकोआ पाउडर। अच्छा, कोकोआ पाउडर बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलते हैं मार्केट में, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, एक टैग कर दूंगी, दिस इज शुगर फ्री कोकोआ पाउडर। आपने शुगर फ्री कोकोआ पाउडर लेना है, क्योंकि हमने शुगर ही तो एलिमिनेट करनी थी अपनी डाइट से। तो आपने शुगर फ्री कोकोआ पाउडर लेना है। इस तरह इसका 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पर्सनल प्रेफरेंस आपने वो डाल देना है। अब ये सब मिक्सचर जब आप बनाएंगे, दिस विल बी वेरी थिक और बहुत ज्यादा जो गुई सा मिक्सचर हो जाता है। आपकी मर्जी, आप इसमें वॉलनट भी डाल सकते हैं। वॉलनट डालेंगे तो जरा ज्यादा फ्लेवर इनहांस हो जाएगा, लेकिन एट टाइम्स ये होता है कि इस मौसम में जनरली लोग प्रेफर नहीं कर रहे होते। वेरएज खाना चाहिए, अच्छी बात है, ब्रेन के लिए अच्छा है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप ये लें, सारा बैटर बनाएं, उसके बाद इसको रोल करके इसके जो है बॉल्स बना लें, चॉकलेट बॉल्स कुछ इस तरह से आप बना के उसको रख लें, एंड देन फ्रीज इट इन द फ्रीजर, मे बी जस्ट पुट इट इन द फ्रिज। और इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है, इसमें खराब होने वाले कंपोनेंट्स नहीं होते। लेकिन इसको आप फिर भी, मैं आई वुड रिकमेंड कि आप 3 से 4 दिन से ज्यादा फ्रिज में मत रखें, फ्रेश बैच बना के अपने लिए कंज्यूम करें। उससे ये होगा कि आपकी चॉकलेट की क्रेविंग सेटिस्फाई होंगी, इंस्टेंटली आपको एनर्जी मिलेगी। जो लोग एनीमिक हैं उनके एनीमिया के सिम्टम्स को रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात है, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई पे फोकस कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक्स होते हैं, ऑफिस जॉब्स होती हैं उनको, या वैसे भी इंडिविजुअल्स जिनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की हर किसी को आजकल जरूरत है। हम लोग मल्टीविटामिन्स पे तो चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हमें बेसिक चीजें अपने घर में इंकॉर्पोरेट करनी, जिसमें है नट्स। तो नट्स का एक बड़ा अच्छा सोर्स है आमंड, बादाम, वो आपने लेने थे, वो आपने डाले में इसके अंदर, तो वो आप कंज्यूम करें, वो बड़े हेल्दी हैं आपके लिए। दूसरी बात है, अगर आप वॉलनट्स ऐड कर लेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हर चीज इसके अंदर हेल्दी है। दूसरी बात है, कोकोआ पाउडर इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ स्वीटनेस, एंड जो चॉकलेट होती है उसके अंदर, दैट इज वेरी गुड। तो वो क्या होता है कि आपको एक फ्लेवर भी दे देते हैं और वो नेचुरल होता है।
तो आपने वो भी ले लेना है। वो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं कोकोआ के ही। सब इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हेल्दी हैं, जिसमें ऑब्वियसली खजूरें हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, उसके अलावा ओट्स हैं, और उसके अलावा इसके अंदर जो है हम कोकोआ पाउडर डाल देते हैं जो कि शुगर फ्री है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी हेल्दी, इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं, और उसके अलावा ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी जो है ना, आपको जो शुगर की क्रेविंग्स है उसको सेटिस्फाइड रखेगा, प्लस आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने कुछ हेल्दी खाया है। आप ये ज़रूर बना के ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू लाइक्ड इट और नॉट। And if you like my video, subscribe to my channel, and if you have any suggestions regarding anything, just let me know in the comment section.